वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद से आगाज़ करेंगे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उन्वान बहस है कि अलबाब सालिसु अल मसरूफ़ात वल ख़साइर। तीसरा बाब जो है वो मसरूफ़ात और ख़साइर। मसरूफ़ का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को खर्च कर दिया जाए और उसका जो बदल है आपके पास मौजूद ना हो। जो आप घर का इजार दे देते हैं, ठीक है, तो वो इजार दे दिया गया और उधर आपने रहायश भी पूरी कर ली, तो अब वो ना आपके पास रहायश है, ठीक है, रहायश को हम बदल कहते हैं मनफियत, और ना ही क्या है वो इजार के पैसे हैं वो दे दिए। इसी तरीके से बिजली का बिल है, बिजली इस्तेमाल कर ली और उसका फिर बिल दे दिया, ठीक है। मज़दूर की मज़दूरी है, ये चीज़ें क्या होती हैं कि सर्फ हो जाती हैं। खसायर के जो ताबीर इस्तेमाल होती है खसारा यानी हो जाए। खसायर की ताबीर इस्तेमाल होती है कि वो माल जिसके ऊपर खुमुस वाजिब नहीं होता, अगर वो आपका खर्च हो जाए तो इसे क्या कहते हैं कि आपका जो है वो खसारा हो गया। खसारा मतलब कि वो माल जिसके ऊपर खुमुस नहीं था वो आपका क्या हो गया जी, थोड़ा हो गया, वो आपका खर्च हो गया। हाँ जी जी। एक ये मुखम्मस का जो पैसा खर्च हो जाता है उसे भी खसारा से ताबीर करते हैं। और एक गाड़ी ली आपने, ठीक है, गाड़ी की कीमत क्या गिर गई। एक मशीन ली आपने, एसी लिया, एसी को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी कीमत क्या गिर गई, तो जितनी कीमत उसकी कम हो रही है उसे भी हम क्या कहेंगे, ये जो है वो खसारा कहेंगे। खसारा भी कहते हैं, सर्फ भी कह सकते हैं, इसको भी बराबर है इस्तेमाल। बहरहाल ये ताबीर पिछले बहस में हमने कहा था जब इसके बारे में किया था कि ये हम माना इस्तेमाल होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अत्फ़ तफ़सीरी कह रहे हैं, एक चीज़ सर्फ हो गई, खसारा हो गया, आगे। तो इसका जो ब्रैकेट में उन्वान लिखा है वो यही है कि मजमू मा युस्तस्ना मिनल अरबाह क़ब्ल इख़राजुल खुमुस, कि मजमूई तौर पे वो चीज़ें कि जो इस्तिस्ना हो जाती हैं अरबाह में से क़ब्ल इख़राजुल खुमुस, से खुमुस निकालने से पहले। और ये जो अरबाह की ताबीर है ये उर्दू वाली ताबीर नहीं है। उर्दू में तो हम अरबाह कैसे कहते हैं, प्रॉफिट हासिल हो जाना ना, ठीक है। तो अरबाह का ये मतलब क्या है कि जो भी इंसान को माल हासिल हो, ठीक है, जो भी इंसान को माल हासिल हो रहा है मजदूरी करके अगर हासिल हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अरबाउल मकासिब कहते हैं, ठीक है। हिबा अगर कोई बंदा हदिया कर रहा है उसे भी अरबाह कहते हैं। अरबाह क्या मतलब है, मेरे पास जो माल आ रहा है, ठीक है, सालाना मेरे पास कितना माल आया, जितना भी माल आया इस सब के ऊपर क्या खुमुस वाजिब है या कोई ऑप्शन भी है इस्तिस्ना का, ठीक है। तो उसमें से फिर क्या कहेंगे कि नहीं, जो भी मुझे पूरे साल में माल मुझे हासिल होता है उसमें से कुछ अखराजात को इस्तिस्ना किया जाएगा, यानी इस्तिस्ना का क्या मतलब हो जाएगा, यानी उनके ऊपर खुमुस वाजिब नहीं है, और बाकी जो होगा उसके ऊपर क्या खुमुस वाजिब होगा। यानी इसकी हम मिसाल क्या दे दें कि फ़र्ज़ करें कि मेरी जो तनख्वाह है महीने की 1 लाख रुपए है और साल के मेरे कितने बनते हैं, 12 लाख बनते हैं, तो क्या मेरा 12 लाख के ऊपर खुमुस वाजिब होगा। हम कहेंगे नहीं, 12 लाख के ऊपर नहीं होगा। आप 12 लाख में से जो आपने खर्चा कर दिया अपने अखराजात वगैरह पे उसके ऊपर खुमुस नहीं होगा, और बाकी जो बचेगा उसके ऊपर क्या खुमुस होगा। तो जो आपने खर्चा कर दिए, जो मसरूफ़ हो गया, सर्फ हो गया, तो उसका इस्तिस्ना हो गया। इस्तिस्ना क्या मतलब कि उसके ऊपर खुमुस वाजिब ही नहीं हुआ। ये इस्तिस्ना का क्या मतलब है, इस्तिस्ना यानी जिसके ऊपर खुमुस वाजिब नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि अभी मेरे बिजली के बिल चले गए, खाने पीने का खर्चा चला गया, लिहाजा उन चीज़ों को क्या खुमुस नहीं देना, बाकी जो बचेगा उनका क्या खुमुस दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे यही बहस है कि ये जो इंसान को अरबाह हासिल होते हैं, यानी जो इंसान को पैसा हासिल होता है चाहे किसी भी सबब से हासिल हो, जो भी इंसान को माल हासिल होता है, माल भी हासिल हो सकता है, किसी ने कपड़े दे दिए, खाने पीने की चीज़ दे दी, तो इन में से खुमुस कब देना है कि जब उन चीज़ों को इस्तिस्ना कर लें कि जो अभी हम क्या बयान करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 3 फ़सूल बनाएँगे। पहली जो बहस है कि मऊना का इस्तिस्ना हो जाता है। मऊना का इस्तिस्ना क्या मतलब, मऊना इन अखराजात जो हैं कि मऊना के ऊपर क्या है खुमुस वाजिब नहीं होगा। फिर यहाँ पे बयान करेंगे मऊना की क्या अक़साम है। दूसरा एक और चीज़ है कि तावीज़ जिसे कहते हैं कि माल मुखम्मस की तावीज़ करें, तावीज़ यानी उसके इवज़ में क्या पैसा रख लें आप, ठीक है। इस्तिस्ना और तावीज़ में डिफ़रेंट क्या है, इस्तिस्ना का मतलब क्या है कि उसके ऊपर खुमुस नहीं देना। तावीज़ क्या मतलब है कि बाकायदा जो आपके पास खर्चे वगैरह निकाल के जो बचा है ना, वो आप देखें कि मेरा माल मुखम्मस कितना खर्च हो गया है। माल मुखम्मस जिस पैसे का आप खुमुस दे चुके थे, वो आपके पास फ़र्ज़ करें 5 लाख पड़ा था, और आपने आखिर पे आके आपने जो है वो बचत देखी, तो आपकी बचत क्या है जी, कितनी हुई जी, 7 लाख हुई, ठीक है जी। तो 7 लाख में से आप क्या कहेंगे कि 5 लाख तो मेरा क्या है, माल मुखम्मस है,
तो 7 लाख में से 5 लाख आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। हालांकि ये जो 5 लाख है वो माल मुखम्मस नहीं है जो आपका बचा था, आप तो खर्च करते रहे ना, खर्च करते रहे, पैसा चेंज होता गया, नए पैसे आते गए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरा माल मुखम्मस हुआ था पिछले साल 5 लाख, वो भी सारा लग गया, अब लग गया तो क्या मुझे उसके बदले में पैसा रखने का हक है? तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि तावीज़ आप कर लें। तावीज़ यानी वो एवज़ क्या आप बना लें, नई जो बचत हुई है उनमें से आप जो 5 लाख है उसको रख लें और बाकी जो 2 लाख ऊपर है उसका क्या करें, खुमुस दें। इसी तावीज़ुल माल मुखम्मस को अत्फ़ तफ़सीरी के साथ क्या कहते हैं, जबरुल खसारा की ताबीर इस्तेमाल की। यानी आप क्या कहेंगे कि भाई मेरा तो जो है वो खसारा हो गया कि 5 लाख जो मुखम्मस था वो भी नहीं बचा मेरे पास, वो तो सारे के सारा लग गया, माल मुखम्मस था मेरा। हालांकि उसके मैंने खुमुस दिया हुआ था, अब वो लग गया सारे का सारा, अब दोबारा से आप मुझे कहते हैं कि 7 लाख का पूरे का खुमुस दें, तो मैं कहूँगा कि भाई 7 लाख ये जो मेरे पास बचत हुई है, तो मैंने तो जो है वो साल में अपना मुखम्मस भी 5 लाख उड़ा दिया, वो भी तो सारे का सारा लग गया है, तो क्या अब सारे का मुझे खुमुस देना, ये तो मेरा नुकसान हो गया। यानी एक दफ़ा खुमुस दिया था माल मुखम्मस का, अब दोबारा आप कह रहे हैं कि आप खुमुस करें, तो हम क्या कहेंगे, नहीं, वो जो आपका माल मुखम्मस लग गया वो आपका एक किस्म का खसारा हो गया, तो अब आप जो है उसको क्या करें, उसको अलग कर लें, जुबरान उसका कर लें। तो जुबरान करना, अलग करके रख लेना, ये एक ही क्या माना में इस्तेमाल होगा। तो तावीज़ुल माल मुखम्मस व जब्रुल खसारा की ताबीर क्या है, यही होगी। और खसारा के फिर यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि माल मुखम्मस से कोई चीज़ क्या लग जाए। आगे बयान करेंगे कि माल मुखम्मस और जो माल मुखम्मस के हुक्म में है, माल मुखम्मस के हुक्म में क्या चीज़ है कि जिस माल के ऊपर खुमुस वाजिब नहीं होता, जैसे महर के पैसे हैं, मीरास के हैं, ठीक है, हद तक के जो कर्ज के पैसे हैं, फ़र्ज़ करें दैन जिसे कहते हैं, वो भी अलग बहस रखेंगे। हाँ, दियत के पैसे हो गए, जो सारी चीज़ें मैंने की। तीसरा उन्वान इसलिए लिखा है इस्तिस्ना उद्दयून है, कि जो आपके ज़िम्मे पे कर्ज़े हैं, जो लोगों को आपने कर्ज़े देने हैं, आपने क्या है कि भाई मेरा तो 5 लाख मुखम्मस की मिसाल दी ना, आप क्या 5 लाख तो मैंने कर्ज़ा उठाया हुआ है, वो मैंने वाजिबुल अदा है। आप कहते हैं बचत आपकी सारी कितनी हुई, 7 लाख हुई, तो 7 लाख आपको मुलाम कहेंगे, 5 लाख मेरा कर्ज़ा भी लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो 5 लाख आपका कर्ज़ा लग चुका है उसको आप क्या करेंगे, इस्तिस्ना करेंगे। यहाँ पर इस्तिस्ना का मतलब क्या होगा, वही तावीज़ वाला होगा कि आप 7 लाख में से 5 लाख उठा के रख लेंगे कि ये तो मेरा क्या है, एक तरह से जी वो है, क्या कहते हैं, कर्जा है मेरा, इसके ऊपर तो खुमुस है ही नहीं, ठीक है, तो लिहाजा उसको क्या कर लेंगे, आप अलग कर लेंगे। तो इसके कवानीन भी आएंगे कि कौन से दयून को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से दयून को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी लिहाजा सब हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, आपकी खातिर है सारों वैसा। हाँ हाँ, तो ये आपको हम याद कर रहे थे कि भाई नहीं है। अच्छा, पहुँच गए? नहीं, ये है मतलब इसमें नई चीज़ है। हाँ, आप हैरान होंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तमहीद, तमहीद की इबारत पढ़ते हैं। ज़करना फ़ी मुक़द्दमतिल किताब अन्नल खुमुस इन्नमा यख़रुजु इन्नमा यजिबु इख़राजुहु मिन फ़ाज़िल रिब्ह सनवी फ़क़त। किताब के मुक़द्दमा में हमने यह बात ज़िक्र की थी कि खुमुस फ़क़त वाजिब होता है फ़ाज़िल रिब के ऊपर, ठीक है। तो रिब का उर्दू में तो हम मतलब क्या करते हैं, बचत ही करते हैं ना, लेकिन नहीं, हम कहेंगे रिब क्या मतलब, जो भी इंसान को माल हासिल हो उसे क्या रिब कहते हैं। फ़ाज़िल रिब का फिर क्या मतलब होगा, रिब की बचत। तो ये फ़ाज़िल का मतलब क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक है। फ़ाज़िल यानी इज़ाफ़ी हो गया ना, ठीक है। तो रिब सनवी किसे कहेंगे, रिब सनवी यानी साल के दौरान मेरे पास जितना भी पैसा आता रहा। फ़ाज़िल का क्या मतलब कि कुछ चीज़ों को मैंने क्या उनमें से अलग करना है, और जो चीज़ें बचेगी उसे हम क्या कहेंगे, फ़ाज़िल रिब कहेंगे। तो फ़ाज़िल रिब का क्या मतलब है, बचत, ठीक है। रिब का मतलब क्या, बचत नहीं है। तो अगर कोई पूछे भी खुमुस रिब के ऊपर होता है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं जी, रिब के ऊपर खुमुस नहीं होता, फ़ाज़िल रिब के ऊपर होता है, ठीक है। फ़ाज़िल रिब फिर किसे कहते हैं, फ़ाज़िल रिब का क्या मतलब होता है, कहते हैं वहादा वहादा यकुन, हादा यकुन क्या मतलब है, फ़ाज़िल रिब। फ़ाज़िल रिब कब होगा, बादा इस्तिस्नाइल मसरूफ़ात वल ख़साइर, जो आपने सर्फ कर दी हैं चीज़ें, यानी उनका कोई बदल नहीं है। इसी तरीके से जो खसारा आपको हुआ है, यानी वो माल जो माल मुखम्मस था या जिस माल के ऊपर खुमुस वाजिब नहीं था वो आपका खर्च हो गया है, तो उन चीज़ों को जब आप इस्तिस्ना करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो फ़ाज़िल रिब होगा उसका क्या है, खुमुस बनेगा। तो इसकी मिसाल हमने क्या दी कि साल के दौरान महीने की तनख्वाह क्या है, 1 लाख रुपए है, साल को आपका रिब कितना मान रहा है, 12 लाख मान रहा है, तो 12 लाख में से आपके खाने पीने का, बिजली का खर्चा जो हुआ है वो माइनस हो जाएगा, यानी उसके ऊपर खुमुस नहीं होगा, ठीक है।
ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं कि मसारिफ तजारा वल मसारिफ शख्सिया, जो खर्चे हैं मसारिफ जो इंसान सर्फ करता है तजारत की खातिर, और दूसरा क्या है शख्सी अपनी खातिर, ठीक है। मिनल अरबा, अरबा में से ये क्या हो जाएंगे, इस्तिस्ना हो जाएंगे। फ़लिज़ा अक़दना हाज़ल बाब लिबयान मसारिफ वल ख़साइर अल्लती तुक़समु मिनल अरबा। तुक़सम क्या मतलब, ख़स्म कर लेना अरबा में से, यानी काट लेना, ठीक है, माइनस कर लेना, ठीक है। ख़स्म मिनल अरबा क्या मतलब, अरबा से आप ख़स्म कर लें, यानी अरबा में से आप माइनस कर लें, इस्तिस्ना कर लें। यानी हमने ये जो बाब बांधा है अक़दना हाज़ल बाब लिबयान मसारिफ वल ख़साइर, ताकि हम उन मसारिफ, उन ख़र्चों को और उन नुकसान को बयान करें कि अल्लती तुक़सम के जो अलग कर दिए जाते हैं, यानी इस्तिस्ना कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। मिनल अरबा, अरबा में से, यानी जो साल के दौरान इंसान को पूरी आमदन हुई है उसमें से अलग कर दिए जाते हैं। क़ब्ल इख़राज खुमुस से, खुमुस निकालने से पहले, यानी उनका खुमुस वाजिब नहीं होता। अलग करने का ये मतलब है कि उनका खुमुस वाजिब नहीं होता, अब दोबारा से अलग नहीं करेंगे, ठीक है, उनका खुमुस ही वाजिब नहीं होगा, ये मतलब है। और इस बाब को हमने 3 फ़सूल के ऊपर रखा, वो जो अभी बयान की थी, इस्तिस्नाउल मुअन्नत, तावीज़ुल माल मुहम्मद जर ख़ज़ार और ख़स्म दयून का। अच्छा, इस्तिस्नाउल मुअन्नत के जो पहला बाब है उसमें कहते हैं कि जो मऊना यानी जो अखराजात हैं इसकी 2 किस्में की जाती हैं। युस्तस्ना मिनल अरबाह नौआन मिनल मऊना, इंसान के जो ज़िंदगी के अखराजात हैं 2 तरह के हैं। कुछ अखराजात क्या हैं, मऊनत व तहसील रिबह, वो अखराजात के जो इंसान ने अपनी ज़ात के लिए नहीं किए। अपनी ज़ात के लिए क्या मतलब, यानी अपने लिए कपड़े पहनना, खाना पीना, अपनी सहूलत की खातिर नहीं, वो अखराजात उसने इसलिए किए हैं ताकि इन अखराजात से मज़ीद पैसा क्या हासिल किया जाए, ठीक है। क्या चीज़, हाँ, रास से माल मसलन मैंने लगाया। मसलन बिजली के बिल 2 तरह के हैं। एक बिजली का बिल जो मैं अपने घर का दे रहा हूँ, और एक बिजली के बिल क्या दुकान के। तो जो घर के बिजली के बिल किस में से जाएगा कि ये मेरे लिए है, मेरे अहल वयाल के लिए। लेकिन जो दुकान के बिजली का बिल है इसका मेरे अहल वयाल से क्या ताल्लुक है, ताल्लुक तो है लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट नहीं है। उसका डायरेक्ट ताल्लुक किस बात से है, पैसा कमाने की खातिर, तहसील रिब की खातिर। हम पहली बात है जो पैसा आएगा वो मैंने अपने ऊपर ही लगाना है, बाल बच्चों के ऊपर ही लगाना है। लेकिन आप उसका क्या देखेंगे, जो पहला उसका हदफ है ना, मकसद, वो वाला देखेंगे। तो लिहाजा हम जो दुकान का बिजली का बिल है उससे हम किस में डालेंगे कि ये मऊना है तहसील रिब के लिए, और जो घर का बिजली का बिल है इसे किस में डालेंगे, मऊना तो सना में डालेंगे, मऊना शख्सिया जिसे कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है वो भैंसें 2 तरह की हैं। एक भैंस का जो दूध है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी खुद उसकी चाय बना के पीता है, बच्चों को पिलाता है, मेहमान आ जाते हैं उनको देता है। एक भैंस वो है कि जिसका दूध वो फ़रोख्त करता है, फिर पैसे आते हैं तो उन पैसों को क्या घर पे इस्तेमाल करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पहले नंबर वाली भैंस है ये मऊना तहसील रिब के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने की खातिर रखी नहीं हुई, ठीक है, ये तो सीधा दूध आएगा इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो दूसरी भैंस है वो किस में जाएगी, मऊना तहसील रिब में जाएगी। अच्छा, घर की मिसाल ले लें, एक घर जो ईजार पे इंसान ने देना है वो किस में जाएगा, मऊना तहसील रिब में जाएगा। और वो घर जो उसने अपने लिए रखा हुआ है, अहल वयाल के लिए रखा हुआ है, तो वो किस में जाएगा, मऊना शख्सिया में जाएगा। तो ये मऊना की क्या 2 किस्में होंगी, मऊना तहसील रिब हो गया, और मऊना तो सना साल के अखराजात हो गए, किसके, तहसील रिब के नहीं बल्कि लहू वाले अयाल ही, उसके और अहल वयाल के। सबसे पहले आ जाए उसमें मऊना तहसील रिब में। ज़करना बिअन्नल खुमसा यजिब इखराजु मिन फाज़िल रिब सनवी वल्लज़ी यतिम्मु तहदीदुहु। फाजिल रिब सनवी, साल में जो भी इंसान को हासिल हुआ उसका जो फाजिल है उसके ऊपर खुमुस वाजिब है। तो इस फाजिल की तहदीद कैसे होगी, क्या कैसे तय होगा कि ये फाजिल है, फाजिल यानी ये इजाफी है, ठीक है जी। वल्लज़ी यतिम्मु तहदीदुहु, इस फाजिल की तहदीद होती है बाद इस्तिस्नाइल मसरूफ़ात वल ख़साइर मिनल अरबाह, कि जो भी आपको साल की आमदन हुई है इसमें से अगर मसरूफ़ात और ख़साइर को आप अलग करेंगे तो फिर ये तय होगा कि आपके पास क्या फाजिल क्या बचा है, इजाफी क्या बचा है। वफ़ी हाज़ल फ़स्ल नतकल्लम अनिल मसरूफ़ात, और इस फसल में हम उन अखराजात के मुतल्लिक़ बहस करेंगे कि अल्लती तुक़सम मिनल अरबाह, के जिससे अरबाह से अलग कर दिए जाते हैं, तुक़सम वहिया मा युअब्बरु अन्हा बिल मऊनत, और इन अखराजात को क्या कहते हैं, मऊना से ताबीर करते हैं। फ़युक़सम मिनल अरबाह नौआन मिनल मऊना, बस मऊना में से 2 किस्में क्या हैं, इस्तिस्ना कर दी जाती हैं। पहली किस्म को क्या है, मऊना तहसील रिब कहते हैं। वह या कुल्लु, मऊना तहसील रिब की क्या तारीफ है, कुल्लु मा सुरिफ़ा लिअज्रिल हुसूल अला रिब है, हर वो खर्चा
सोरफा, जो खर्च कर दिया जाए लेकिन उसके पीछे पहला बुनियादी मकसद क्या हो कि लिअजल हुसूल अला रिब, कि इस खर्चे से वो मजीद क्या पैसा कमाएगा, रिब को हासिल करेगा। का उजरत दुकान, जैसे दुकान का जो किराया है, वल उम्माल, उम्माल को जो पैसा दिया, वर्कर को जो पैसा दिया, फवातीर अल कहरुबा, और इसी तरीके से जो बिजली के बिल हैं, ठीक है, बिजली के बिल, कौन से बिजली के बिल, वही दुकान वाले, ठीक है, और वह ज़राइब, ज़राइब जो टैक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप इस्तिस्ना करेंगे तो फिर तय होगा कि फाजिल रिब क्या है, ठीक है। टोटल तो आपके जो है वो दुकान का पैसा आप डालें, बाकी सारी चीज़ें डालें, वो एक कमाई है ना इंसान की, दुकान 1 करोड़ की है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से इंसान फाजिल रिब किसे कहेगा कि जब ये चीज़ें क्या करेगा, उसमें से निकाल लेगा, ठीक है। निकाल लेने का क्या मतलब है कि खुद पहले से निकल चुकी हैं, दोबारा क्या नहीं निकालना, हाँ हाँ, हिसाब करना, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें कि दुकान अगर उसकी मुहम्मस है और दुकान से उसको कितना प्रॉफिट हुआ जी, साल के दौरान 10 लाख का हुआ, ठीक है। अब इस 10 लाख का जो प्रॉफिट इसका हुआ है तो खुमुस कितने के ऊपर वाजिब होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 10 लाख के प्रॉफिट में बिजली के बिल वगैरह कहते हैं वो तो दे चुका है पहले से, तो दे चुका है तो क्या मतलब पहले से वो माइनस हो चुके हैं ना, अब दोबारा माइनस तो नहीं करेगा। अभी जब उसने 10 लाख प्रॉफिट उसने गिना, पैसे वगैरह इकट्ठे किए, तो अब हम क्या कहेंगे, बिजली के बिल आपने दिया या नहीं दिया, कहते हैं दे चुके हैं, दे चुका क्या मतलब, यानी वो माइनस हो चुका है पहले से। अब ये नहीं है कि वो कहे कि नहीं जी मेरा तो 2 लाख का मैंने बिल दिया हुआ है, वो दोबारा से क्या मैं माइनस करूँ कि 10 लाख में मैं 2 लाख अलग करके रख लूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पहले से क्या माइनस हो चुका है, ठीक है। अगर पहले से माइनस नहीं किया, पहले से नहीं दिया हुआ, जैसे टैक्स है फ़र्ज़ करें, टैक्स क्या होता है, बाद में होता है, 10 लाख उसका प्रॉफिट हुआ, हुकूमत की तरफ से या कागजात वगैरह बने और इसका क्या है 1 लाख रुपये टैक्स इसका लग गया। अब वो 10 लाख में से जो है वो 1 लाख उसने टैक्स दे दिया या देना है उसने, तो उसको क्या वो अलग कर ले, बाकी के वो क्या दे, खुमुस क्या दे, ठीक है। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी होती है, मऊनत सनत शख्सिया, पहले के को क्या नाम देंगे, मऊन तहसील रिब, दूसरे क्या कहेंगे, मऊन शख्सिया। लहू वलयाली, जो उसका है और उसके अहल वयाल का है, ठीक है। आगे जाके तफसील आएगी कि अब तक जो दोस्तों और मेहमानों का है वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेहमानों को इंसान चाय वगैरह खाना वगैरह खिलाता है, ठीक है, वो कहे कि इसके ऊपर खुमुस वाजिब होगा, नहीं, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो भी जितना पैसा लग गया तो उसके ऊपर भी खुमुस नहीं होगा। हाँ हाँ, हदिया वगैरह जो इसकी शरायत आएंगी सारी की सारी, कितने नहीं दोस्तों के ऊपर कितने खर्चे का क्या मेयार है, ठीक है, हस्ब शानी जो मेयार होते हैं। वह यकुल्लु मालन सरफ़हु फ़िअलन, ये हर वो माल होता है कि जिसको इंसान सर्फ कर दे फ़िअलन, यानी अभी सर्फ कर दे। एक होता है कि वो सर्फ फ्यूचर में करेगा, जो करेगा वो इस्तिस्ना नहीं होगा, जो सर्फ हो गया वो इस्तिस्ना हो गया, ठीक है जी। वो कहते नहीं है, तो लोग मसला पूछते हैं कि जी मैंने जो है वो अपना घर बनाना है अपनी रहायश के लिए, तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है, 2-3 साल लगेंगे पैसे जमा होते हुए, फिर मैं क्या घर बनाऊंगा। तो हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पैसे आप जमा कर रहे हैं ये आपके लिए किसके लिए हैं, वो कहते हैं ये तो मेरा अपने अखराजात के लिए हैं। हम कहेंगे अपने अखराजात के लिए तो हैं, लेकिन क्या ये बिलफेल आपने खर्च किए हैं या नहीं किए, वो कहते हैं खर्च तो नहीं किए। हम कहेंगे जब ये खर्च नहीं हुए तो आप इसे मौना शख्सिया नहीं कहेंगे, वो कहेगा नहीं 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 ये है मौना शख्सिया ही है, मेरे अपने लिए हैं, अपने लिए मैंने अपने घर के लिए खर्च करने हैं। हम कहेंगे ठीक है वो आपकी बात, लेकिन फ़िक़्ह में मौना शख्सिया की तारीफ़ क्या है कि कुल्लु मालिन सरफ़हु फ़िअलन, फ़िक़्ह की तारीफ़ में मौना शख्सिया किसे कहते हैं कि जो फ़ौरन खर्च हो जाए। अगर आपने यहाँ से घर के कोई ईंटें वगैरह, पत्थर वगैरह, कोई प्लॉट वगैरह ले लिया होता तो फिर तो हम क्या कहते हैं कि सर्फ हो गया, लेकिन अभी तो आपने सर्फ किया नहीं, आपने पैसा बचा के रखा हुआ है। जब पैसा बचा के रखा हुआ है तो इससे मौना शख्सिया में हम क्या है वो शुमार नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं इसके ऊपर क्या खुमुस वाजिब होगा, ये आपका क्या फाजिल रिब है, ये आपका फाजिल रिब बन रहा है, आपकी बचत है। वो क्या नहीं मुझे सख्त ज़रूरत है, ठीक है बचत है, मुस्तकबिल की ज़रूरत की खातिर आपने रखी है तो बचत बिलाकर, ठीक है। जी जी वही है, अभी मैंने जो मिसाल दी है ये आ जाएगी सर। कुल्लु मारन सरफ फ़िअलन फ़ी मौनत शख्सिया, अब इसकी क्या मिसालें दे रहे हैं, जो सर्फ हो जाए। सर्फ होने वाली मिसाल में क्या दिया, ईजार दे दिया, ठीक है, ईजार के पैसे चले गए, रहायश रखी, ईजार के पैसे दे दिए। माकल खाने पीने की चीज़ होगी, माकल और मशरब जैसे कहते हैं। वसाइल एहतियाजात मुतारिफ़, इसी तरीके से दीगर मुतारिफ़ इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं।
उसमें क्या आ जाएंगे, वो हदिया देना, मेहमानों को खिलाना वगैरह सारा आ जाएगा। अब क्या है, हर एक नौ को अलग तौर पे क्या बयान कर रहे हैं। सबसे पहले मौना तासील रिब में आ जाए, युस्तस्ना मिनल अरबाह क़ब्ल इखराज खुमुसिहा, अरबाह यानी साल के दौरान जो भी इंसान को हासिल हुआ, इन सब का खुमुस निकालने से पहले इस्तिस्ना हो जाएगा, यानी इन चीज़ों का खुमुस नहीं निकालेंगे। क्या इस्तिस्ना हो जाएगा? मौनत तासील रिब। मौनत तासील रिब को दोबारा बयान कर रहे हैं, कुल्लु मा यसरिफु इंसानु फी सबीलिल हुसूल अला रिब का ईजार महल वल उमाल व ज़राइब। ठीक है, ये इस्तिस्ना क्यों हो रहा है? इज़ला यस्तुक़ु उन्वानु रिब इल्ला अला मा ज़ादा अनहा। तो यहाँ पे तस्वीर इबारत कैसी होनी चाहिए? इज़ला यस्तुक़ु उन्वानु फाज़िलिल रिब। ठीक है जी, फाजिल का लफ्ज़ होना चाहिए ना, क्योंकि रिब का उन्वान तो सादिक आ गया ना, जो भी इंसान को पैसा हासिल हुआ उसको तो हम रिब कह देंगे ना। ठीक है, तो फाजिल रिब का उन्वान सिद्क नहीं करेगा इल्ला अला मा ज़ादा अनहा, मगर उसी के ऊपर सिद्क करेगा कि मा ज़ादा अनहा, जो इन चीज़ों से बढ़ के होगा। यानी जो दुकान का ईजार है और वहाँ पे जो बंदा बिठाया हुआ था उसकी जो तनख्वाह है और जो टैक्स है, इन तीन चीज़ों को निकाल के फिर आपके लिए तय होगा कि फाजिल रिबा आपका क्या बना। नहीं, रिबा उर्दू वाली जो बचत है वो नहीं कहेंगे। नहीं, रिबा हासिल तो हुआ था ना उसको, ना खर्च हो गया ना, रिब तो हुआ था ना। नहीं, रिब तो है ना, इंसान को पूरी मसलन उसको पैसा जो साल के दौरान उसको हासिल हुआ, आप उसको देखें ना, तो उसको पैसा तो क्या है, फ़र्ज़ करें 20 लाख था, 20 लाख में से उसने ठीक है 5 लाख उसने जो है वो दुकान का किराया दिया, टैक्स दे दिया, वर्कर को पैसे दे दिए, लेकिन वो था तो उसके पास था ना, 5 लाख तो था उसका जो, तो इस 5 लाख का खुमुस उसने क्यों नहीं दिया, लगा क्यों दे दिया? कानून तो क्या था कि जो भी इंसान को पैसा हासिल होता है उसके ऊपर खुमुस आ जाता है ना, देना होता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि नहीं जी पैसा उसने दे दिया, हम कहें ठीक है दे दिया उसने, इजार पे लगा दे, खुमुस उसका निकाले। हम क्या कहते हैं कि भाई खुमुस रिब के ऊपर है या फाजिल रिब के ऊपर है? हम कहें फाजिल रिब के, फिर फाजिल रिब के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दुकान का किराया वगैरह दे दिया फिर उसका खुमुस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 लाख तो इसका टोटल क्या बन रहा है, रिब बन रहा है। 20 लाख में से 5 लाख इसने किराया शराया वगैरह दे दिए, जब ये आप 20 लाख में से 5 लाख किराया वगैरह का आप इस्तिस्ना करेंगे तो 15 लाख इसका क्या बनेगा, फाजिल रिब बनेगा। ठीक है, तो रिब टोटल 20 लाख हो गया और फाजिल रिब क्या हो गया, 15 लाख हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि खुमुस रिब के ऊपर नहीं आता, यानी असल में जो शुरू में हमने पढ़ा था कि खुमुस तो हर रिब के ऊपर आता है, मुताल्लिक होता है, लेकिन हमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि 1 साल तक आप उसे मौना में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मौना में इस्तेमाल करने के बाद जो फाजिल होगा, जो बचेगा उसके ऊपर क्या है, आपने खुमुस देना है। ठीक है, तो अब फाजिल रिब कब सिद्ध करेगा कि जब हम वो जो अखराजात हमारे हुए हैं मौना के, वो हम क्या कर लेंगे, साइड पे कर लेंगे। साइड पे करने के क्या मतलब है, उनके ऊपर खुमुस हम नहीं देंगे। ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, यहाँ पे यही जो हमारी मिसाल है कि 20 लाख पूरे साल का उसका पैसा आता रहा, इसी में से उसने किराए वगैरह भी दिए। अगर उसने इस 20 लाख में से किराए नहीं दिए, बल्कि उसने किराए दिए हैं उस पैसे में से कि जो माल मुखम्मस उसके पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है जी, यानी वो इकट्ठा इस्तेमाल कर दिया ना माल मुखम्मस में से, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा कि वो फाजिल रिब उसका कैसे तय होगा। ठीक है, कि वो क्या करे, जो माल मुखम्मस है उसको भी वो क्या करे, साइड पे कर ले। ठीक है जी, उसकी टोटल बचत जो है वो 20 लाख है, और उसने जो 5 लाख खर्चा वगैरह दिया है, वो उसने माल मुखम्मस अपना क्या खर्च कर दिया जो पिछले साल का था। अब इस 20 लाख में से वो क्या करे, जो माल मुखम्मस का खर्च हो चुका है उसको अलग करके रख ले, और बाकी जो 15 लाख है उसका क्या देगा, खुमुस देगा। हाँ, इसी को तावीज़ माल मुखम्मस कहा था। ये वो 5 लाख क्यों माइनस कर रहा है माल मुखम्मस का, क्योंकि फाजिल रिब क्या है तब सिद्ध करेगा ना। ठीक है, 20 लाख जो इसकी बचत है, लेकिन इस 20 लाख बचत में वो देखे तो जो 5 लाख है वो भी उसका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, माल मुखम्मस क्या उसका ख़त्म हो चुका है ना, तो गोया क्या उसका 25 लाख इस साल का था ना, 25 लाख में से जो 20 लाख उसका बचा है, इसमें से 5 लाख उसके पास नहीं है, ख़त्म है। जब 5 लाख उसका ख़त्म है तो 5 लाख जो माल मुखम्मस है उसके ऊपर दोबारा तो खुमुस नहीं डालना।
ठीक है, लिहाजा वो 5 लाख जो माल मोहम्मद है वो अपना क्या करेगा, साइड पे क्या कर ले उसका। हकीकत में इसका वो 15 लाख है बच्चा, हकीकत 5 है लाख तो इसका माल मोहम्मद मिक्स है, माल मोहम्मद 20 मिक्स, साल की बच्चा लेकिन माल मोहम्मद दे तो चुका है ना। 5 लाख जो दिया है वो माल मोहम्मद है। हम्म अगर फकत इस साल की इसकी बचत देखें तो वो इसको 15 लाख हम्म, ना के 20 लाख, 5 ठीक, लाख तो इसका पिछले साल वाला था। पिछले साल यानी वाला इसका था फाजिल रिब जो है वो 15 लाख 15 लाख। हाँ। अच्छा, ये दो मिसालों में फ़र्क वाज़ेह है कि एक दफ़ा जो है वो उसने के पास माल मोहम्मद नहीं था, उसने इसी 20 लाख में से 5 लाख क्या है इजार वगैरह पे दिया था, तो फिर भी हम क्या कहते हैं, फाजिल रिब क्या है 15 लाख है, और 5 लाख तो वो पहले से माइनस हो चुका, तो उसके पास है ही नहीं, हाथ में नहीं है। हाथ में क्यों नहीं है, क्योंकि वो दे चुका है। दूसरी सूरत में क्या है कि वो 20 लाख उसके हाथ में है, 5 लाख भी उसके हाथ में है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये जो 5 लाख उसके हाथ में है ना, इसको वो अभी अलग करके रख ले। तो वो अलग करके क्यों रख ले 20 लाख में 5 लाख अलग करके, क्योंकि ये 5 लाख क्या उसका माल मोहम्मद है। माल मोहम्मद को क्या करना है, रिप्लेस उसने करना है, तावीज़ करनी है, क्योंकि उसने उसके पास माल मोहम्मद पिछले साल का 5 लाख था, वो उसका ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो शरीयत यहाँ पे इख्तियार क्या दे रही है, तावीज़ का दे रही है कि आप जो है वो माल मोहम्मद की जगह पे दूसरा पैसा क्या रख सकते हैं। 20 साल तो फिर इसको 10 लाख निकालना पड़ेगा। एक तो 5 लाख माल मोहम्मद पिछले साल वाली बचत, और दूसरा ये जो 5 लाख उसने माल मोहम्मद दिया था, ये तो अखराजात थे इसी साल के। वो उसने माल मोहम्मद से दिए ना, माल मोहम्मद से अखराजात में लगा दिया। जी जी, लेकिन शरीयत में इसको इजाज़त दे रखी है कि आपका माल मोहम्मद पिछले साल वाला जो है 5 लाख उसको अलहदा पहले कर लें, हाँ, वो आपकी अमानत थी बराबर। अब 20 साल का जब हिसाब करेंगे तो वो बनेगा 15 लाख। इस 15 लाख में से 5 लाख इसका खर्चा आ रहा है, अखराजात नहीं नहीं, वो उसने वही माल मोहम्मद से दे दिए थे ना 5 लाख जो अखराजात में, मतलब वो तो उसके अपने पहले से बचत थी, बचत थी, वो बचत लगा दी ना अखराजात के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होगा हाँ। कि इस साल के अखराजात कहाँ, इसके इस साल के इस साल के जो अखराजात है ना, उसने गुज़श्ता साल का जो माल मोहम्मद था ना, वो अखराजात उसने लगा दिया। ठीक है, तो वो जैसे अखराजात माइनस हो जाते थे, इसी तरीके से अब वही माल मोहम्मद माइनस हो जाएगा। फ़र्क क्या है कि अखराजात जो माइनस हो रहे थे तो उसकी जगह पे दोबारा हमने माइनस नहीं करना था, ऑलरेडी वो हो गया माइनस। ठीक है, ऑलरेडी कैसे हो गया, उसने पैसे गिने, प्रॉफिट वगैरह के गिने, तो कितने पैसे उसके पास पड़े हुए थे, 15 लाख के पड़े हुए थे। तो हम क्या कहेंगे 15 लाख के खुमुस सारे के सारा दो, वो कहते नहीं जी मेरे तो खर्चे हो चुके हैं किराए वगैरह के, तो हम कहेंगे वो खर्चे आपने दे दिए ना, दुकान का पैसा आपने दे दिया, टैक्स का पैसा दे दिया, बिजली की बिल दे दिया, ख़त्म हो गया वो। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसका आपने खुमुस नहीं देना। ठीक, पड़ी है, तो अभी हम क्या कहेंगे, क्या अभी हम क्या कहेंगे कि आपका जो 15 लाख है ये फाजिल रिब है आपका, यही आपकी बचत है। वो कहेंगे नहीं मेरे अखराजात वगैरह, हम कहेंगे अखराजात आप दे चुके हैं, नहीं दे चुके, दे चुके हैं ना, दे चुके हैं, तो अब 15 लाख आपका फाजिल रिब है। ठीक है, अच्छा दूसरे बंदे को लेकर आए जिसने जो है वो अभी बचत के तौर पे शुमार किए, तो 20 लाख उसके पड़े हुए थे, ये कहता है कि मेरी बचत क्या 20 लाख है। ठीक है, हम कहेंगे कि 20 लाख आपकी बचत नहीं है, इस 20 लाख में से जो 5 लाख है वो तो आपका क्या है, माल मोहम्मद की तावीज़ हो जानी है। लिहाजा आपका जो माल मोहम्मद की तावीज़ करने के बाद आपका जो फाजिल रिब बन रहा है वो 15 लाख बन रहा है। ये बंदा क्या करेगा, उस 5 लाख को अलग साइड पे करेगा। ठीक है, इसी ये है कि अगर इसके ऊपर कर्ज भी ना हो, हाँ, अगर तीसरी मिसाल कर्ज वाली लें, तीसरी मिसाल कर्जे वाली लें कि 20 लाख इसकी पूरी आमदन हुई साल की, इसने जो दुकान के बिल वगैरह दिए वो कर्जे लेकर दिए, वो कर्जा इसके ऊपर कितने है जी, 5 लाख कर्ज है। अब जब इसने पैसे गिने तो 20 लाख क्या है इसकी टोटल क्या बचत हुई, हम कहेंगे इस बचत में से फाजिल रिब आपका क्या है, हम कहेंगे आप कर्जे वाले को माइनस कर लो ना, माइनस करना क्या होता है, इन 5 लाख उठा के साइड पे कर लो, साइड पे करेंगे तो हम क्या कहेंगे 5 लाख तो आपने देने हैं, अभी देने हैं, अभी जब देने हैं यानी बिजली के बिल अभी इसने देने हैं, तो फिर फाजिल रिब क्या कहलाएगा, इसका 15 लाख कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना गुज़श्ता पैसे में जो हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, हम जो पहली वाली मिसाल है कि जो वो बिजली के बिल वगैरह दे देते हैं, वो हम दोबारा उससे क्या करवा रहे थे, माइनस करवा रहे थे, डबल माइनस हो रहे, डबल इस्तेस्ना हो रहे थे। ये तब होगा डबल इस्तेस्ना जब इसमें कर्जे भी देने हो, इसका 5 लाख वो पीछे वाला माल मोहम्मद था हाँ वो हाँ, तो अब ये डबल अब डबल यानी से आप डबल कह सकते हैं एक तरह से, हालांकि वो भी डबल नहीं है। अगर इसमें कर्जे जी जी, वगरना अगर माल मोहम्मद से उसने नहीं दिया, ना ही कर्जे से दिया है, तो वो तो इस्तेस्ना हो गया ना खुद से,
आप उसको दोबारा ये ना करें कि आप कहें कि 15 लाख दोबारा क्या 5 लाख को साइड पे करें। वाज़ेह ये नुक्ता, अब बस इसी एक नुक्ते की खातिर ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वयतरत्तब अला ज़ालिका, इसके ऊपर नतीजा क्या मुतरत्तिब होता है कि फादिल रिब को उन्वान इज़ला यस्सुक उन्वान रिब, हाँ उन्वान रिब की जगह पर उन्वान फादिल रिब हमने कह दिया। वयतरत्तब अला ज़ालिका अन्नहु लव इस्तदान अल मुकल्लफ मबलग मिन अल माल, अगर मुकल्लफ ने कर्जा ले लिया, ठीक है, मबलग मिन अल माल, माल में से एक हिस्सा क्या कर्जा ले लिया, वदफ़अहु, और वही कर्जा लेकर उसको क्या दे दिया आगे, किस में दे दिया, फी मऊनत तहसील रिब, मऊनत तहसील रिब में दे दिया। हाँ यानी ये उसने कर्जे के माल से दिया, तो कर्जे के माल के ऊपर खुमुस नहीं होता ना, ठीक है। का उजरतुल उम्माल, जैसे कि उसने जो वर्कर का पैसा दिया ना, जो तनख्वाहें दी हैं वो कर्जा लेके दिए, तो इस्तिस्ना मिक़दार उद्दैन मिनल अरबा, तो जितना इसने कर्जा दिया है ना उसकी मिक़दार को क्या कर लेगा, इस्तिस्ना कर लेगा, साइड पे कर लेगा, क़ब्ल इख़राज खुमुस, या उन अरबा का खुमुस निकालने से पहले। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि फादिल रिब तब सिद्ध करेगा कि जब मिक़दार उद्दैन को क्या करेगा, अलग करेगा, जब कर्जे की रकम अलग करेगा तो तब कहा जाएगा कि ये इसका इतनी बचत हुई है, वरना कर्जे के साथ वो बचत को क्या है, वो नहीं कहेगा कि मेरा ये फादिल रिब है, ठीक है। अच्छा दूसरी मिसाल, वकज़ा लौ कान अल मुकल्लफ़ु क़द दफ़अ हाज़िल मसरूफ़ात मिन अमवालिन मुख़म्मसा, कि मुकल्लफ ने क्या किया, ये जो सारे खर्चात हुए हैं कहाँ से दिए, अमवाल मुख़म्मस में से दिए। अमवाल मुख़म्मस क्या होता है, गुज़श्ता साल जिस पैसे का खुमुस निकाल चुका था उस पैसे में से उसने क्या दी, तनख्वाहें दी। औ अमवाल ला खुमुस फ़ीहा, या ऐसा माल लगा दिया जिसके ऊपर खुमुस ही वाजिब नहीं होता, मीरास का पैसा, महर का पैसा, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, फ़युस्तस्ना मिक़दारुहा मिनल अरबा, अब ये जो माल मुख़म्मस उसने लगा दिया या ऐसा पैसा जिसके ऊपर खुमुस नहीं था, तो इसकी मिक़दार अरबा में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी दोबारा उसे क्या करेंगे, तावीज़ कर देंगे, अलग करके रख लेंगे, क़ब्ल इख़राज अल खुमुस, खुमुस निकालने से पहले। व युख़रज खुमुस अल बाक़ी, और फिर बाकी के क्या निकालेंगे, खुमुस निकालेंगे, ठीक है। यानी इन्होंने दो मिसालें दे दी, एक दैन वाली कर्ज़े वाली मिसाल दे दी, एक माल मुख़म्मस वाली दे दी। जो तीसरी मिसाल है, जो इंसान क्या है ना कर्जे से देता है ना माल मुख़म्मस से, तो उसकी मिसाल क्यों नहीं दी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इस्तिस्ना हो जाता है, जिसमें उसने कर्जा नहीं देना होता, माल मुख़म्मस उसका नहीं होता, तो ऐसे ही साल के दौरान बिल अपना देता रहा ना, तो बिल देता रहा, उसके बाद उसने जब बचत देखी तो 15 लाख पड़ी हुई थी, तो हम क्या कहेंगे, यही 15 लाख उसका फाजिल रिब है ना, बचत है, क्यों, क्योंकि वो बिल वगैरह दे चुका है साल के दौरान, वो उसने दोबारा तो नहीं देने, ठीक है। तो लिहाजा इसी वजह से वो दोबारा से इस्तिस्ना करने की बहस यहाँ पे नहीं आएगी। तो लिहाजा जब ये सवाल होगा कि ये माल मुख़म्मस की और दैन की मिसाल इस्तिस्ना में क्यों दे रहे हैं, वो मिसाल क्यों नहीं दे रहे कि जिसमें माल मुख़म्मस और दैन नहीं होता और इंसान साल के दौरान अपना बिल वगैरह दे देता है, हम क्या कहें, क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्तना हो जाता है, लिहाजा उसे दोबारा कहना कि वो इस्तिस्ना हो जाएगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस्तिस्ना हो चुका है, यूँ कह देंगे। अच्छा मसलन लौ अन्ना शख्सन हासल लहू मिन तजारती 10,000, एक बंदे को अपनी तजारत से कितने मिले जी, 10,000 रियाल मिले, इल्ला अन्नहु क़द दफ़अ लिअज्ल वसूल अलैहा उजरतन लिल उम्माल अल्फ़ रियाल मिन अमवाल मुख़म्मसा, लेकिन उसने इस 10,000 को हासिल करने के लिए अखराजात कुछ किए हैं, ठीक है, लिअज्ल वसूल अलैहा, इस 10,000 को हासिल करने के लिए उसने क्या दिया है, उम्माल को उजरत दी है, वर्कर को पैसा दिया है, कितना दिया है जी, अल्फ़ रियाल, 2,000 रियाल दिए हैं, लेकिन कहाँ से दिए हैं, मिन अमवाल मुख़म्मसा, गुज़श्ता साल का जो मुख़म्मस पैसा पड़ा हुआ था उसमें से दे दिया। अभी इसके पास क्या 10,000 है, लेकिन 10,000 हासिल करने के लिए इसका जो गुज़श्ता माल मुख़म्मस है वो भी लग चुका है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है माल मुख़म्मस, तो फ़युस्तस्ना मिन अशरत आलाफ रियाल अल्फ़ रियालिन, ठीक है जी, नाहवी तौर पे क्या होना चाहिए, अल्फ़ा रियाल होना चाहिए ना, युस्तस्ना का नायब फ़ाइल बनाए तो अल्फ़ै नहीं होना चाहिए ना, युस्तस्ना का नायब फ़ाइल, या फ़यस्तस्नी आप कह दें, वो शख्स हाँ करेगा, हाँ, ये होता है ना कि या जहाँ नुक्ते हों तो वहाँ पर यस्तस्नी पढ़ा जाता है, हाँ, फ़यस्तस्नी, बस वो बंदा इस्तिस्ना करेगा मिनल अशरत आलाफ रियाल अल्फ़ रियाल, 10,000 में से 2,000 को इस्तिस्ना करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, तावीज़ कहते हैं, रिप्लेस कर देना,
और वो 2000 कौन से माल है, वही अमवाल, ये वो वाले 2000 हैं कि अल्लती सरफ़ा लिअजल हुसूल रिबा, के जो उसने खर्च कर दिए हैं, सरफ़हा यानी खर्च कर दिए हैं, लिअजल हुसूल रिबा, इस 10,000 को क्या कमाने की खातिर। तो ये वो इस्तिस्ना कर लेगा, वो युखरज खुमुस समानियत आलाफ, और वो कितना खुमुस निकालेगा, जो 8000 बाकी बचेंगे उसका क्या निकालेगा, खुमुस निकालेगा। अच्छा, अमसलतुल अमवाल अल्लती तुसर्रफु लिअजल हुसूल रिब, वो मिसालें दे रहे हैं उन अमवाल की कि जो खर्च किया जाता है रिब को क्या हासिल करने की खातिर। पहली मिसाल तो वो ज़राइब और रसूम की होगी। ज़रीबा टैक्स को कहते हैं, रसूम भी उसी माना में, कि ज़राइब और रसूम के जो हुकूमत क्या ले लेती है, ठीक है, अल्लती ताख़ुज़ुहल हुकूमत, हुकूमत जो ले लेती है। एक दफ़ा क्या है कि हुकूमत वो जो बिजली के बिल वगैरह आपने दिया है ना, उसी के अंदर टैक्स का पैसा भी होता है ना, तो वो खुद ही हुकूमत ने ले लिया ना, तो ले लिया यानी वो माइनस आपका ऑटोमेटिक हो गया शुरू से। एक टैक्स क्या होता है कि वो सुना है कि वो बाद में अलग से जमा करवाना पड़ता है, वो कोई ऑटो सिस्टम नहीं होता। हाँ हाँ, बड़े जो ताजिर हैं, जैसे हम खुमुस अपना देते हैं, ज़कात देते हैं, तो वो खुद जाके क्या टैक्स जमा करवाते हैं वो, तो ये भी उसी के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होगा कि वो जो हम बैलेंस फ़ोन का करवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, कोई चीज़ खरीद कर लेते हैं, तो उसमें टैक्स हुकूमत वैसे ही काटती रहती है, वो तो पहले से इस्तिस्ना हो चुका ना। और जो ताजर ने बाद में देना है अपनी तजारत को बाकी रखने की खातिर, तो वो बाद में वो क्या कर लेगा, उस बचत में से अलग कर लेगा जो उसने क्या देना है, ठीक। इसी तरीके से इन अखराजात में क्या आता है, हारिस की उजरत आ जाती है, साइक ड्राइवर की, आमिल वर्कर की। इसी तरीके से उजरत दुकान वल मखजन, दुकान का किराया हो गया, मखजन स्टोर का हो गया, सैयारात नक़ल बज़ा, उन गाड़ियों का किराया कि जो सामान को क्या है नकल करने के लिए ट्रक वगैरह जो होते हैं। वक़ीमत व फ़वातीर कहरबा, जो बिजली के बिल हैं, फ़वातीर फ़ातूरा की जमा, कि जो बिजली के बिल हैं उनकी कीमत हो गई, पानी के बिल हो गए, गैस के जो है वो बिल हो गए। और इसी तरीके से वो उजरत तस्लीहल मुअद्दात, मुअद्दा किसे कहते हैं, जिस सामान को तैयार किया जाए मज़ीद क्या है उससे काम करने की खातिर, जिसे हम क्या कहते हैं, आलात कहते हैं। तस्लीहुल मुअद्दात में, मुअद्दात में ये उसने जो एसी ठीक करवाया है, फ्रिज ठीक करवाई है, और कोई उसका अगर कोई पुर्जा वगैरह ख़राब हो गया, मशीन अगर थी उसको ठीक उसने कराया, तो ये उजरत भी क्या है उसी में आ जाएगी। यानी ये भी उन्हीं अखराजात में से होगी कि जो माइनस हो जाते हैं। वो नहव ज़ालिका। तीसरा जो है वो नक्स, कि जो कीमत का नक्स हुआ है, अल्लज़ी यदखुलु अलल मसानिअ, ये नक्स किसके ऊपर आता है, मसानिअ फैक्ट्री के ऊपर आता है, मसना। मुअद्दात वो चीज़ें जो उसने तैयार की हैं, सामान जो रखा हुआ है इसमें बेचने के लिए नहीं है। मुअद्दात की क्या मिसालें होंगी, जो कारपेट है इसका, पर्दे हो गए, अलमारियाँ हो गई, एसी हो गया, पंखा हो गया, जो दुकान के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं ना, फ्रिज होगी, ये सारी इसे क्या कहेंगे, मुअद्दात कहेंगे। इसी तरीके से वल आलात, अगर कोई मशीनरी वगैरह वहाँ पे रखी हुई है वो आ जाएंगे इसमें। वस्सय्यारात, इसी तरीके से इसकी जो गाड़ियाँ थी किराए पे जो देता था, इसके ऊपर जो नक्स आया, नक्स क्या मतलब, यानी मिन अज्र हुसूल रिब, रिब को हासिल करने के लिए इसने एसी चलाया, फैक्ट्री चलाई, तो अब वो चीज़ जो है वो पुरानी होगी, पुरानी होने की वजह से उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये जितनी इसकी कीमत कम हुई है, ये भी क्या नक्स होता है, इसको वो क्या करता है, माइनस करता है। ये हर साल के हिसाब से बढ़ता जाएगा, हर साल के एतबार से, यानी अब जब इसकी बचत हुई ना 10 लाख, तो उसने जो है वो एसी ख़रीदा था 5 लाख का, ठीक है, तो अभी वो 10 लाख जो बचत है और जो एसी है दोनों का खुमुस देना है ना। एसी का क्यों खुमुस दे रहे हैं, क्योंकि ये एसी उसकी शख्सी ज़रूरत नहीं है, ये एसी क्या दुकान के लिए है। अब हम क्या कहेंगे कि भाई एसी की कीमत 5 लाख इसने ख़रीदा था, क्या 5 लाख एसी की कीमत लगाएगा, हम कहेंगे नहीं, एसी की जो मौजूदा कीमत है वो लगाएगा। हम कहेंगे मौजूदा एसी कितने हो गए, सेकंड हैंड हो चुका है, इस्तेमाल हुआ है पूरा साल, अब 5 लाख की बजाय उसकी कीमत क्या है, 3 लाख हो गई है। अब वो 3 लाख का खुमुस है, तो 3 लाख में से जो 2 लाख है ये खुद ही माइनस हो गया, ठीक है। हम कहेंगे कि जो अभी आप एसी की खुमुस उसको दिलवा रहे हैं, तो एसी का आप खुमुस कितना दिलवा रहे हैं, एसी के ऊपर खर्चा तो उसने 5 लाख किया था, हम कहेंगे 5 लाख जो खर्चा किया था 2 लाख वो माइनस हो गया। अगर वो कैसे माइनस हुआ, हम कहेंगे क्योंकि ये 2 लाख गोया के उसका खर्च हो गया प्रॉफिट कमाने की खातिर, ठीक है। खर्च कैसे हुआ, क्योंकि साल के दौरान उसने जो एसी चलाया है इसके अंदर नक्स आ गया कीमत के अंदर, ये जो कीमत के अंदर नक्स होता है ये भी क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। फिर अगले साल फिर कीमत लगाएगा,
फिर तो ऐसे ही मुखम्मस हो गया ना। अगले साल क्यों लगाएगा? हाँ फिर तो मुखम्मस हो गया ऐसे। माल मुहम्मद फिर आगे हाँ फिर माल मुखम्मस के अंदर जो नक्स आएगा उसका इस्तेमाल करेगा। यानी अगले साल वो देखेगा कि ये 3 लाख कैसे 2 लाख का हो गया, तो वो क्या कहेगा कि मेरा माल मुहम्मद 3 लाख की निस्बत क्या हो गया 2 लाख हो गया, तो ये 1 लाख वो क्या कर लेगा माइनस कर लेगा। कीमत बढ़ गई तो फिर ज़्यादा देगा। हाँ कीमत बढ़ गई तो वो फिर आगे कानून आएगा कि ऐसी, क्योंकि बेचने के लिए नहीं होता ना, इसकी कीमत बढ़ती रहे, इसका खुमस वाजिब नहीं होगा जब तक बेचेगा नहीं, वो एक कानून आएगा ना। ठीक है। लेकिन कीमत लगाएगा नहीं। हाँ गाड़ियाँ जिस तरह गाड़ियाँ गाड़ी की आजकल कीमत बढ़ती है। हाँ, गाड़ी कीमत बढ़ती है, आज लेकिन जो माल मुखम्मस की कीमत बढ़ जाएगी ना, ये कानून पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े हैं कि माल मुखम्मस की जो कीमत बढ़ती है तो क्या उसका खुमस फौरन वाजिब हो जाता है, नहीं हो जाता। वहां पर क्या है कि अगर वो माल क्या है इत्तिजार बेआइनी ही के लिए है, खुद बेचने के लिए है, फिर क्या होता है उस इजाफी कीमत का खुमस वाजिब होता है, वगरना इजाफी कीमत के ऊपर खुमस वाजिब नहीं होता जब तक उसे बेचेगा नहीं। ठीक है, ये कानून है ना। अच्छा, मिसाल दे रहे हैं, शख्स यमल को मसना लिल प्लास्टिक मुखम्मसन, एक बंदे का मसना क्या है, फैक्ट्री थी प्लास्टिक की, और पूरी की पूरी फैक्ट्री क्या है जी, मुखम्मस है। ठीक है, प्लास्टिक की फैक्ट्री कहेंगे ना, प्लास्टिक बनाती है। प्लास्टिक और चीजें बनाते हैं। नहीं, खुद ठीक। प्लास्टिक बनाने की भी होगी ना, जो ये अच्छा अच्छा, थैलियां जमा करके पिघला के और हाँ हाँ वही, फॉर्म यानी बना के फैक्ट्री तो, देते हैं, फिर वो हाँ दूसरे फैक्ट्री तो लोग लोहे की लेकर होगी ना। उससे मुख्तलिफ चीजें अच्छा अच्छा, बनाते हैं। आप कह रहे हैं फैक्ट्री प्लास्टिक की, प्लास्टिक की फैक्ट्री का मतलब क्या, प्लास्टिक का काम करने की कारण बनाती है प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाती है। खुद फैक्ट्री किस चीज की है, वो तो मुमकिन है लोहे की हो किसी चीज की। ठीक। अच्छा, पूरी फैक्ट्री क्या मुखम्मस है। वफ़ी आखिर सना वजद मजमुआ मा हसल अलैहि मिनल मसना 100,000 रियाल, और आखिर सना पे मजमू मा हसल अलैहि, जो इसको पैसा हासिल हुआ अरबा में से, कहाँ से, फैक्ट्री से, मिनल मसना, वो कितना हासिल हुआ, 100,000 रियाल, 1 लाख रियाल, तो क्या इस पूरे 1 लाख का वो खुमस देगा। ठीक है, इल्ला अन्नहु फिल मुकाबिल कद सरफा मिन अमवालिल मुखम्मसा, लेकिन इस 1 लाख के मुकाबले में उसने बहुत सारे मुखम्मस माल क्या खर्च किए। मुखम्मस अमवाल से क्या सर्फ किया उसने, उजरत लिल महल्ले वल उम्माल वल कहरबा व ज़राइब बेमिक़दार 20,000 रियाल, 20,000 जो है वो माल मुखम्मस में से उसने खर्च किया उजरत के तौर पे, दुकान का किराया, उम्माल का, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कमा अन्ना कीमत अल मुअद्दात, जैसा कि वो जो सामान उसने लिया है फैक्ट्री में सारा, उनकी कीमत भी क्या है, इनखाफजत, वो गिर गई है। क्यों गिरी है, बेसबब इस्तेमाल, इस्तेमाल के सबब से उनकी कीमत कितनी गिर गई है, 10,000 रियाल। ठीक है, 10,000 क्या गिर गई है। फ़क़द कानत कीमतुल मुअद्दात 50,000 रियाल, लेकिन जब उसने फैक्ट्री के लिए जो सामान वगैरह इकट्ठा किया था ना मुअद्दात, उसकी कीमत कितनी थी, पहले 50,000 थी, यानी 50,000 उसका मुखम्मस है, देखें एक तरह से, लेकिन अब भी वो 50,000 में से नक्स पैदा हो गया कितना, ये 10,000 का। ठीक है, 20,000 वाले मुखम्मस खर्च हो गया, और उधर से जो मुअद्दात जो सामान उसने लिया था मुखम्मस माल से, उसका भी क्या 10,000 क्या गिर गया। ठीक है, फ़क़द कानत कीमत 50,000 रियाल व बिसबब इस्तेमाल नक़सत कीमत व इला 40,000 रियाल। अच्छा, ये और हैं, बात उसी की है, उसी मुआदात के इस्तेमाल की वजह से 10,000 गिर गया ना। नहीं आगे क्या, नक़सत कीमत व इला 40,000 रियाल। 10,000 कम हो गया, हाँ हाँ ठीक है, 40 बच गए। हाँ 10,000 गिर गया तो उसका जो कीमत नक्स हो गई, कितने तक नक्स पहुंचा, इला 40,000 रियाल, यानी पहले 50 की थी तो अभी कितने की होगी, 40 की होगी। हाँ ये तो कितने ने गिरा, कीमत का रेट 40 नहीं गिरा बल्कि 10 गिरा ना, 10 गिरा, तो टोटल कितने हो गए फिर जो माल मुखम्मस से उसके 30 हो गए ना, 30 हो गए, 70 तो नहीं बने, 70 बचेगा, 100 के हाँ 70 बचेगा, नंबर उन्होंने कहा हाँ, नहीं 30 माइनस हो जाएगा तो 70 क्या बचेगा। फ़हुना युस्तस्ना जमी हाज़िल मसरूफ़ात, तो ये जितने भी उसके अखराजात हों ये सारे के सारे मसरूफ़ात इस्तिस्ना हो जाएंगे मिनर रिब, उस रिब में से कि अल्लज़ी हासिल अलैहि, कि जो उसने हासिल किया है। हासिल कितना किया था, 1 लाख ना, वो युखरज खुमुसुल बाकी, और बाकी के क्या खुमुस निकालेगा, यानी 1 लाख से वही 30,000 माइनस हो जाएंगे तो 70 रियाल जो है वो 70,000 रियाल है, इसका वो क्या निकालेगा, खुमुस निकालेगा।
व इन्नमा यजिबु इखराज खुमुस जमील बाकी, जो बाकी 70,000 है 70,000 रियाल, उस सारे का खुमुस निकालना क्यों वाजिब है? इज़ा लम निकालना कब वाजिब होगा कि इज़ा लम यसरिफ़ा फ़ी मौनत सनतिही, कि अगर वो 70,000 क्या है अपने मौना सना में खर्च ना करे। मौना सना जो दूसरी किस्म थी, यानी अपने अहलो याल पे, घर वालों पे खर्च ना करे, वो ऐसे ही रखे तो उसका फिर खुमुस वाजिब होगा। लेकिन अगर वो 70,000 भी उसने अपने घर वगैरह पे खर्च किए हैं तो इस्सना वगरना इस्सना हो जाएगा, या इस्सना हो जाएगा मा यसरिफ़ु फ़ी मौनत अयज़न, जो उसने अपने मुना में इस्तेमाल किया वो भी क्या हो जाएगा? इस्सना हो जाएगा। व अखरजा खुमुसल बाकी कमा सयाती बयानु फ़ी नौ सानी, जैसा कि जो नौ सानी की भी हम बात छेड़ रहे हैं ना, तो इसकी क्या बहस है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।